एक बार की बात है, अमेरिका में एक बहुत ही खतरनाक अपराधी था जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। उसने कई लोगों को मारा था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था, वो बार बार पकड़ा जाता और बार बार भागने में कामयाब हो जाता। फिर वहां की सरकार ने तंग आकर वहां के सबसे अच्छे पुलिस अधिकारी को उसे पकड़ने का जिम्मा दिया कि जाइए और इस अपराधी को पकड़िए। उन्होंने पूरी योजना बनाई कि कैसे उसे अपने जाल में फंसाना है और उसे पकड़ना है। अंततः वो अपराधी पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल की कोर्ट में उसकी पेशी हुई। हर बार सुनवाई टाल दी जाती गई। सालों की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई और कहा कि इसके जीने का कोई मतलब नहीं है, जिसने इतने मासूम लोगों की जान ली है और इतने बुरे काम किए हैं कि इसे जीने का कोई हक नहीं है, इसे फांसी दे दी जाए। उसे फांसी की सजा हुई। जब ये बात वहां के लोगों को पता चली तो लोग बहुत खुश हुए कि फाइनली उसे सजा मिल ही गई। लेकिन अमेरिका के जो डॉक्टर थे, उन्होंने सोचा कि इसे तो फांसी की सजा हो ही गई है, तो क्यों ना इस पर एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। डॉक्टर जज के पास पहुंचे। उन्होंने वहां से इजाजत ली और जेल में उस कैदी से मिलने चले गए और वहां जाकर उसे सब बताया। उन्होंने कहा कि हम आप पर एक छोटा सा प्रयोग करना चाहते हैं। वैसे भी आपको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, आप मरने वाले हैं, लेकिन हम आपको फांसी की सजा न देकर एक जहरीले सांप से कटवाएंगे। हो सकता है उसके जहर से आपकी मौत हो जाए तो आपकी सजा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका जहर आपके शरीर में नहीं फैलता है और आपकी मौत नहीं होती है तो हम आपको रिहा कर देंगे। अपराधी ने सोचा, मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ, क्यों ना इस प्रयोग को ही करा लूं। हो सकता है भगवान मुझे सुधरने का एक मौका दे दे। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं इस प्रयोग के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन ये कैदी पूरी रात सोचता रहा कि कल क्या होगा। इसे रात भर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि सांप आएगा और उसे काटेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो सोच रहा था कि सांप के काटने से दर्द होगा या नहीं, मैं बचूंगा या नहीं। ये सोचते सोचते सुबह हो गई और उसे नींद नहीं आई। सब लोग आए, उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया जहां पहले से ही कई डॉक्टर मौजूद थे। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसे घबराहट हो रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, लेकिन उसने कहा कि मुझे पहले उस सांप को देखना है जो शायद आज मेरी मौत की वजह बनने वाला है। क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी तो उसे वो सांप लाकर दिखाया गया। वो सांप लगभग 5 फीट का था। उस कैदी ने मन ही मन सोच लिया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधा गया और सांप को उसके पास लाया गया। सांप इतना भयानक था कि उसके फूंकने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। फाइनली उसे सांप से कटवाने की बारी आती है, लेकिन उसे सांप से न कटवाकर सिर्फ 2 छोटी छोटी सेफ्टी पिन चुभोई जाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि उस अपराधी की मौत की वजह उस सांप का जहर बताया गया। लेकिन उसे तो किसी सांप से कटवाया ही नहीं गया था, तो ये जहर उसके शरीर में कहां से आया? दरअसल ये जहर उसके शरीर ने खुद ही पैदा किया, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे एक सांप से कटवाया जाएगा और उसे लगा कि सांप ने उसे काट लिया है, ना कि उसे कोई सेफ्टी पिन चुभोई गई थी। यही सोचकर उसके दिमाग ने उसके शरीर में ये जहर बना दिया और उस अपराधी की मौत हो गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि बड़ी सारी समस्याएं तो सिर्फ इस वजह से हैं कि हम सोचते हैं कि वो समस्याएं हैं, जबकि असल में ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं है। बस हम मान लेते हैं और वो समस्याएं अपने आप पैदा हो जाती हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मेरी कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।